साक्षी हाय। ए साक्षी ये मुंह छुपा रही है लड़की। अरे तो सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं दोस्तों, दिख रहे हैं आप लोग के सामने। और सबसे पहले तो आप सभी लोगों को, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरा प्यार भरा प्रणाम एक बार फिर से। और आज मेरी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 5 बजे से, अपने घर से, यानी कि अपने छत से। तो दोस्तों तबीयत बहुत ढीली चल रही है, बुखार आ रहा है मेरे को और सर में दर्द हो रहा खतरनाक, पता नहीं कैसा सर दर्द समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे झुक रही हूँ तो सारा सर ऐसे नीचे को गिर रहा होगा, जैसे ऐसे हो रहा है, बहुत ही दर्द हो रहा है। और हमारे पड़ोस में हो रही शादी मेरे पीछे। अब मैं गई तो थी वहाँ, मैं सोच रही थी मैं वीडियो बनाऊंगी पर नहीं बनाया मैंने वीडियो, क्योंकि मेरी तबीयत हो रही थी ख़राब, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। और एक छोटी सी 1-2 क्लिप डालूंगी मैं, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो देख लेना। मेरी समझ में नहीं आ रही थी तो क्या पता आप लोगों की समझ में आ जाएगी, तो मेरे को बताना। और अपना घर का अगल बगल का व्यू दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कैसे हो रखा है। कहीं हरा कहीं सूखा, तरह तरह का दिखाई दे रहा है आजकल में। देखो ये गेहूँ तो पकने के कतार में आने वाले हैं, तो कुछ ही दिनों में 10-15 दिन की कसर है इन पे पकने की। और इधर देख लो तुम, इधर एक कैसे हो रखा है। और उधर देखो, उधर भी कुछ खेत खाली हो गए। वो उधर में देखो सरसों काट रहे हैं लोग। ये देखो ये सरसों की कटाई हो रही है। और उस इधर वाले जो खेत है उनमें गेहूँ है, देख सकते हैं आप लोग। और दूर देखो, ये दूर दूर खेतों के अगल बगल पेड़ पौधे, क्या वातावरण है। वातावरण तो बड़ा मस्त ज़बरदस्त है दोस्तों, देखने के लायक। लेकिन वो चीज़ नहीं है जो आपको बड़े बड़े शहरों में देखने को मिलती है तो दूर दूर है यहाँ से। यहाँ बस यही मिलेगा आपको, शांत वातावरण और शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, और ये पेड़ पौधे, चिड़ियाओं की चीचाट आप लोग अभी भी सुन रहे होंगे। पेड़ों में ना चिड़िया चींची चींची कर रही हैं। और शाम का टाइम हो गया, ये टाइम इन लोगों का होता है चींची चींची करने का। वैसे तो पूरा दिन ही लगे रहते हैं पेड़ों में, लेकिन ये टाइम होता है कि ये ज़्यादा ही करते हैं। और सबको बुखार आ रहा है हमारे घर में। एक लड़का सुबह से बुखार करके कॉलेज भी गया, फिर वहाँ से भी वो हाफ डे लेके घर आया। और घर आके उसने जैसे तैसे थोड़ा बहुत खाना खाया। और अभी उसका दोस्त का फ़ोन आया, अब उसका बुखार पता नहीं कहाँ गया, चला गया अपने दोस्त के साथ। कह रहा था मम्मी वो कपड़े लेने आ रखा है तो मैं भी जा रहा हूँ। तो चला गया बाज़ार मार्केट। और एक अभी सो रहा है सुबह से, उसको मैंने 10 बार उठा दिया, उठ ही नहीं रहा। और कल उसको जाना है और आज उसको उठने का मन ही नहीं कर रहा है। तो ऐसा होता है अपने घर में आके। क्या आप लोगों को भी ऐसे होता है कि मेरे बच्चे ऐसा करते हैं? भैया क्या करे, वो बिल्कुल ही नहीं उड़ा, खाना खा रहा है फिर सो जा रहा। सुबह उठ के 2 बार बाहर आया, फिर अंदर गया, फिर सो ही गया। ठीक 11-11:30 बजे किया हमने नाश्ता। और उसके बाद मैं थोड़ा उधर चले गई थी। यहाँ पर हो रही आज हल्दी थी इस वाले घर में जिसमें पेंट लगा है। और मैं गई थी थोड़ी देर, फिर आके मैंने वहाँ से आके बनाए लोगों के लिए खाना। और किचन की दशा कुछ ऐसी हो रखी है दोस्तों, यहाँ खाना नहीं बनाने की वजह से आजकल बोरे जैसे आ रहे हैं। यहाँ पे देखो तो ऐसे हो रखा है। और ये मेरे सरसों भी आधे सुखा के यहीं पे रखे हैं। और वहाँ ना दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, वहाँ लकड़ी पे एक कीड़ा कर 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 रहा है, वो लकड़ी को खा रहा है। पता नहीं यहाँ ना एक कीड़ा होता है और लकड़ी का ऐसा आटा बना देता है ना, क्या ही बताए आपको। ना ऐसे खड़ी करी हुई लकड़ी कुछ दिन में बाद आपको ऐसे मिलेगा कि जैसे कि
चक्की पीस के आटा फेंक रखा हुआ वहाँ पे। तो ऐसा हाल होता है। तो दोस्तों मेरा छोटा वाला बेटा तो बिल्कुल ही वीडियो में आने के लिए तैयार ही नहीं होता, कहता है मेरे को मत लाना मम्मी, उसको अच्छा नहीं लगता है। और मैं उसको कह रही हूँ कि मैंने कि चाय बना, तो बनाता है कि नहीं चाय। मैं कपड़े उठा के ले जाऊंगी नीचे और फिर देखती हूँ मैं प्रेस भी लगानी थी। कल मेरे साथ क्या हुआ, मैं सोच रही थी प्रेस करती हूँ, कई 2-3 दिन से कपड़े धो के इकट्ठा कर रखे थे, मैंने कहा एक साथ ही करूँगी प्रेस जैसे मैं लगा रही थी ना तो प्रेस हो गई खराब। अब मैंने कहा जब तेरी की अब क्या करूँ। फिर इस बड़े वाले को जाना था कॉलेज, कई दिन से कह रही थी मैं उसको कि अपने कपड़ों में प्रेस कर लो बेटा, प्रेस कर लो, लेकिन उनको क्यों करना है प्रेस, जब मम्मी करके दे रही है तो बच्चों को क्या ज़रूरत है। नहीं किया उन्होंने प्रेस, ठीक है। मैंने कहा यार कर ही देती हूँ, क्या करूँ, कुछ ही दिन रहेंगे मेरे साथ, जब बाहर जाएंगे धक्के लगेंगे जब, तो तब याद तो आएगी, बाद में ज़रूर आएगी, पर हम अपने सामने देख भी नहीं सकती हूँ। तो मैं करने बैठी, आधे कपड़े में प्रेस करिए, फिर प्रेस ख़राब हो गई। फिर मैंने उससे कही, मैंने कहा भैया प्रेस तो ख़राब हो गई, अब मैं कैसे प्रेस करूँगी। तो मैंने उनसे कही तो तुम खाना बनाओ, मैं करती हूँ प्रेस। और वो सब्जी चढ़ा रहा था चूल्हे में बड़ा वाला, तो फिर उसने देखा, कह रहा मम्मी रहने दो। मैंने कहा तेरे कपड़े हैं, कल तुझे कॉलेज जाना है तो कैसे जाएगा। तो फिर उसने देखा तो बोला एक बार मैं देखता हूँ, आता उसको सब काम है, कुछ भी चीज़ खराब होगी ना तो वो घर पे सही कर देता है। जैसे कोई बल्ब हो, जैसे कि ये हमारा जैसे स्पीकर हैं बैग उसके, तो उनको सही कर देता है। जैसे मोटर ख़राब होती है उसको सही कर देता है, जैसे नल ख़राब होता है सही कर देता है, जैसे कि प्रेस ख़राब होती है सही कर लेता है। मतलब कई चीज़ें वो घर पे ही सही कर लेता है, काम उसको सब चीज़ आता है, पर वो एक काम को मन लगा के नहीं करता है। फिर ये है कि सब काम करने के लिए उतना सामान भी घर पे होना चाहिए, हर टाइम सामान भी नहीं होता। पता क्या हुआ, पहले प्रेस ख़राब हुई, फिर वो प्रेस खोलने बैठा, फिर एक भी पेच उसको ढंग से नहीं मिला, पेचकस तो बहुत सारे थे पर एक भी ढंग का नहीं मिला। फिर भी उसने जैसे तैसे खोल के फिर बना के फिर दिया मेरे को, तब जाके मैंने प्रेस की। दोस्तों कुछ ऐसा हाल भी होते हैं कभी कभी ना। तो मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में। तो पहले मैं कपड़े उठा के ले जाती हूँ, ठीक है।